स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद, शुक्रिया। हकीम साहब, अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी कोई तकलीफ होती है, यानी कि मैं दर्द की यहाँ पे बात करूंगी, तो दर्द जो एक शुरुआत होती है उसका कारण क्या हम किसी भी नर्व का दबना समझें? देखिए, मेरा भी जो अनुभव है जी, वो यही है। सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है दर्द के रोग पर। बिल्कुल। और मैंने पाया अपने अनुभव में कि सबसे ज़्यादा जो रोग होते हैं जी, वो रगें दबने से होते हैं, रगें कमज़ोर होने से होते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ में दर्द आता है, जी जी, किसी की उंगली में, किसी की कौनी में, तो उसमें ज़्यादातर वजह होती है नसें दबना। नसें यहाँ दबती है, हाथ की नसें यहाँ दबती हैं जी। और पैरों में जो दर्द आता है तो पैरों की नसें हमारे कमर के नीचे के डिस्क जो है, हिप से ऊपर जो डिस्क है, यहाँ पर दबती हैं। और मैंने पाया कि 90-95% जो तकलीफ़ें होती, चाहे किसी घुटने में दर्द हो, चाहे पिंडलियों में खिंचाव हो, चाहे जलन हो, यहाँ तक कि घुटने में, थाइज में, पैरों में दर्द साइटिका की वजह से होता है। और साइटिका कहते हैं साइटिक नर्व के दब जाने को, और जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कमर के डिस्क में दबती है, उससे हमारे ये पेन शुरू होता है। चलिए, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं हापुड़ से वीना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी नमस्कार, बताइए। मतलब आज 3 साल से बात करनी है, अपने बेटे के बारे में बात करनी है जी। जी जी सर, उनका बेटे की उम्र 30 साल के। सर 3 साल पहले वो घुटने के बल गिर गया था। उसकी नसों में प्रॉब्लम है, मतलब दूसरी उल्टी टांग में, मतलब उसके बुल्ले पे बोल जाती है नसों में, पूरी टांग में। ठीक है, ठीक है। और मैडम जरा हल्का पन भी है, मतलब इस टांग में फर्क है थोड़ा सा। मैं समझ गया। देखिए, अभी यही बात हमने शुरू की थी कि ज़्यादातर हमारे जो तकलीफ़ होती है वो नसों के दबने से होती है, और ये बात आपने तस्लीम की। और बस 2 काम कर ले मेरे कहने से। देखिए, एक तो उस बच्चे को, अगर आपके घर में इंतज़ाम ना हो, ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला जो शौचालय होता है, इसका प्रयोग कराएं। नहीं है तो लगवा लें। बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं ऐसे बच्चे जो कम उम्र हैं। और एक गोंद मैं जिक्र करता हूँ अक्सर, गोंद स्याह का, स्याह गोंद यानी काला गोंद, ये आप ख़रीद लें। असली लेना ज़रूरी है। इसके ये बहुत नकली दे रहे हैं लोग, एलवा दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं। ये एलवा या कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि ये अलग टाइप का एक गोंद है जो असली जिसको मिल जाए तो उसके लिए 100 ग्राम भी काफ़ी है ऐसे रोगों में। अब करना क्या है आपको कि ये असली लें, और ये 15-16 रुपये रोज़ की खुराक है। 2 बार खानी है तो 16 रुपये 15 रुपये खर्च होते हैं। ज़्यादा महंगा भी मिला तो। जायके में कड़वी बहुत है। गोंद है ये, इसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम 2 बार दें, नाश्ते के बाद और खाना खाने के बाद। जिसको भी असली ये गोंद हासिल हो गया उसको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर है यूपी से मेहरुनिसा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, हेलो, बोलिए बोलिए। मैम साहब नमस्कार। हमारा नाई बाई लागत है और सब बाडी लागत है। क्या दिक्कत है आपको? हेलो, हमारे पथरी है, 5 mg का है, नाम में mg पथरी है आपके? पथरी हाँ, कहाँ पे है? घूमा पिचका थैली में है। आपसे बात नहीं है, आपसे बात नहीं है तो मैम जी ना हकीम साहब से बात कर, बहुत परेशान रही थे हम। चलिए, और कोई बात नहीं। आपसे ठीक है, आप मुझसे ही बात कर रही हैं। और देखिए, पित्ते की पथरी अगर इतनी बड़ी है तो उसका निकलना मुमकिन नहीं है।
अगर किडनीज में कितनी भी बड़ी पथरियाँ हों उनको उसमें फ़ायदा मुमकिन होता है, लेकिन पित्ते की पथरी का निकलना मुमकिन नहीं है इतनी बड़ी। अगर 2-3 mm की होती तो उसका निकल जाना आसान था। इससे बड़ी पथरी अधिकतर नहीं निकलती और हमें इसको ऑपरेट कराना चाहिए। जी हकीम साहब, जैसे कि इनके पित्ते में पथरी है, लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई है कि अब इन्हें ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, लेकिन फिर से पथरी ना हो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? तो देखिए, पित्ते की पथरी के ऑपरेशन के लिए तो पित्ता ही निकाल देते हैं जी। तो पित्ता ही नहीं रहेगा तो वो बांस और बांसुरी वाली बात हो जाएगी। जी जी तो पित्ते में तो फिर पथरी होती नहीं। जी हाँ, किडनी में पथरी होती है जी और जी किसी के दोनों जगह होती है। किडनीज में पथरी ना हो इसके लिए देखिए, हम भारतीय लोग पानी बहुत कम पीते हैं। अगर हर शख्स 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ाना पिया करें तो पथरी जैसे रोग उनको नहीं होते। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पथरी नहीं होने देती, जैसे ज़्यादा पानी पीना और नींबू का इस्तेमाल करना। अगर आपको नींबू नुकसान नहीं देता तो नींबू का कभी कभी इस्तेमाल करें, अखरोट का कभी कभी इस्तेमाल करें, ये चीज़ें भी पथरी नहीं होने देती। जैतून का सिरका इस्तेमाल करें कभी कभी, इससे भी हमें पथरी नहीं होती। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर हैं बलवीर जी, स्वागत है आपका। हाँ, हकीम साहब से बात करवाना है। बात कीजिए। जी बलवीर भाई, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल है साहब, मुझे बवासीर की शिकायत है, मतलब खूनी बवासीर है मेरे। हाँ, खूनी बवासीर है। आवाज़ कम आ रही है आपकी। खूनी बवासीर है, खूनी बवासीर। ठीक है, ठीक है। कितनी आयु है आपकी? मेरी आयु 52 साल की। और कब से है? जो हुआ वो 3-4 महीना गोली दवाई खा ली तो मन तो पड़ जाता है, फिर दोबारा हो जाता। चलिए, हम ऐसा नुस्खा बता देते हैं कि आपको फ़ायदा हो जाए, और आप लिख लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए, कत्था जो पानवाड़ी पान पे लगाता है वो कत्था लें 100 ग्राम, और 100 ग्राम लें लाजवंती। लाजवंती एक दवा का नाम है जो बारीक बारीक दाने होते हैं। ये उस पेड़ के बीज हैं जिस पेड़ को छूने से वो पेड़ शर्मा जाता है, मुरझा जाता है, उसके बीज होते हैं लाजवंती। 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम कत्था, 100 ग्राम इसबगोल की भूसी, और 100 ग्राम आप लीजिए आंवला, 100 ग्राम धनिया, और 100 ग्राम लेना है सफ़ेद गौन मोरिंगा। इन सबको पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम 2 बार या 3 बार 1 कप दूध के साथ खाया करें। खाने के पश्चात तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बिजनौर से हैं सुमन जी, स्वागत है आपका। हेलो सुमन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, चलिए माफ कीजिएगा, आपकी कॉल यहाँ पे डिस्कनेक्ट की जाती है। सुमन जी, शायद आप टीवी से हमें सुन रही थी। दर्शकों, आप सभी से कहना चाहूंगी, जब भी आप लोगों की कॉल कनेक्ट हो जाती है, एक तो बहुत मुश्किल से आप लोगों की कॉल लगती है क्योंकि आप यही चाहते हैं कि लाइव कार्यक्रम में हकीम साहब से बात हो जाए, तो 2 बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है। एक तो टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा सुमन जी, जी जी बोलिए, सवाल करिए। मैं जो हूँ, एक तो मेरे ना मेरा पेट सही नहीं रहता है, मुझे बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, और मेरी जीभ सफेद रहती है। आपकी उम्र क्या है? पीला आता है ना, और जो मेरे अंग दबाती हूँ उससे जो है डकारें आती हैं बहुत। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 56। ठीक है। और जाड़ों में जो है मेरी जाड़ों वाली एलर्जी होती है, मेरे हाथ पैर सूज जाते हैं, पक जाते हैं ये। और गर्मियों में जो है दाने वाली एलर्जी होती है, और मेरे कमर में ना जैसे मैं बैठ के उठती हूँ सीधा भी नहीं हुआ जाता मुझसे। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो आप वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल किया करें, वेस्टर्न टॉयलेट, ठीक है।
अब आपको क्या करना है कि गोंद स्याह लेना है, काला गोंद। ये असली लेना है, नकली मिलता है बहुत ज़्यादा। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके एवज में लोग एलवा दे देते हैं या कोई ढाक का गोंद दे देता है या कुछ और दे देता है। देखिए ये गोंद स्याह है, इसे काला गोंद भी कहते हैं, जायके में कड़वा होता है, लेकिन नकली बहुत मिलने लगा है। आपको असली लेना है और 100 ग्राम भी अगर असली आपको मिल गया तो आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम को नाश्ते के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध के साथ। और सब्र करें, 5-7 दिन बाद आपको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा शुरू होगा और 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले अगर असली मिल गया तो आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, बीकानेर से हैं श्रवण कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मुझे 2 प्रॉब्लम है, एक तो मेरे को प्रॉब्लम है, एक पिताजी को प्रॉब्लम है। जी, और दोनों कंसल्ट हो जाएगी सर से? जी, बात हो रही है, बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार। आदाब। सर मैं यूँ कह रहा था कि मेरे पिताजी की उम्र है 67। ठीक है। तो सर वो 20 साल से उनको मतलब दिक्कत है, परेशानी रहती है, उनको हाथ पांव दर्द जलन सब रहता है। अभी 3-4 साल से उनको कमर में बहुत दर्द रहता है और पाँव, दोनों पाँव में दर्द रहता है और लेफ्ट पाँव में ज्यादा रहता है, चलने में प्रॉब्लम आती है उनको। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल सर मेरा है, तो मेरे को 2 साल पहले सर मैं कोई गांव में अपने गाय को बांध रहा था, तो गाय ने मुझे घसीट लिया था थोड़ा सा। उसके बाद मेरे कमर में दर्द रहा, फिर नॉर्मली मैंने इलाज लिया, मेरी कमर ठीक हो गई। उसके बाद मैं वैसे पंडितीय कर्म करता हूँ, तो मैं पाठ पूजा अभी नवरात्रा में कंटिन्यू 10-10 घंटे तक पूजा की थी। उसके बाद में सर मेरे ये राइट पाँव में दर्द रहने लग गया। अब कमर में तो दर्द नहीं है मेरे बिल्कुल भी, और ये जहाँ इंजेक्शन लगाते ये कुल्ला होता है ना, यहाँ से लेकर के एडी तक बहुत ज्यादा दर्द होता है। कभी तो ऐसे हो जाता है मैं बैठा रहता हूँ तो ऐसे लगता है मेरे कोई दर्द नहीं है, और चलता हूँ या फिर लेटता हूँ तो एकदम सीधा फ्रंट आंगन ये बेड पे सीधा बिना गद्दे के लेट नहीं सकता मैं, इतनी दिक्कत होती है सर। श्रवण कुमार, आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु सर 27 है। अच्छा देखिए, नुस्खा एक है और फायदे आप दोनों को उससे होने चाहिए। आप नुस्खा लिखने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, मैं वो मेरी वाइफ वीडियो बना रही है सर। अरे बहुत अच्छा, आप जैसे समझदार लोग हो जाएं तो मेरी बहुत सारी मुश्किल आसान हो जाए। अच्छा देखिए, आपको क्या क्या लेना है और कितना कितना लेना है, बस आप इस वीडियो से आप लोग बहुत लोगों की सेवा कर सकते हैं। देखिए, एक दवा है जिसे कहते हैं उन्नाब। उन्नाब एक बेर है जो लाल रंग का होता है, उसमें बहुत बारीक गुठली होती है, और ये 100 ग्राम उन्नाब लें। 100 ग्राम उन्नाब और 100 ग्राम अलसी। 100 ग्राम अलसी, अलसी तो आप लोग जानते ही होंगे। और 100 ग्राम आपको लेना है धनिया, 100 ग्राम आंवला। ये 4 चीज़ें हो गई 100-100 ग्राम। उन्नाब, अलसी, धनिया, आंवला, ये 100-100 ग्राम लें और 100 ग्राम गोंद स्याह लें। अच्छा, इन सबको तो आप, ये चारों चीज़ें तो नकली नहीं मिलती, लेकिन गोंद स्याह नकली बहुत मिलता है। इसकी असली लेने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। और ये भी 100 ग्राम लें और इनको पाउडर बनाना है। अच्छा, उन्नाब की गुठली निकाल देना, फिर पाउडर बनाना। ये एक बहुत खुश जायका बेर होता है उन्नाब, जो सुर्ख रंग का होता है, और इसे ईरानी बेर कहते हैं, और हमारे हिकमत में, यूनानी में इसे उन्नाब कहते हैं। उन्नाब, इनको पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम आप दोनों बाप बेटे, और आपका तो नाम इतना अच्छा है श्रवण कुमार, पिताजी के ताल्लुक़ से आपने बात की है, तो श्रवण कुमार तो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते थे, शायद यही सिफत आप में आ गई। 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम खाने के बाद आप ये खाइए
बशर्ते आपको असली मिल जाए। असली चीज़ें बाकी सब मिलेंगी, लेकिन गौण से असली लेना बहुत ज़रूरी है, ये उसकी जड़ पे काम करता है। और आप दोनों के लिए एक और बात बस मेरी मान लीजिए कि ये कुर्सी वाला शौचालय आप दोनों के लिए चाहिए, या जिसके भी दर्द हो कमर में, घुटनों में, उसके घर में होना चाहिए। देखिए, ये 100 ग्राम भी अगर मिल गया असली, तो आप दोनों का अच्छा होना मुमकिन है।